बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार, आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़। बिहार में शिक्षा व्यवस्था का सरकार एक दावा करती आई है कि शिक्षा में सब कुछ बढ़िया है। अगर आप बजट को देखेंगे तो इस साल भी 38,000 करोड़ रुपए शिक्षा में बजट को दिए गए हैं। पिछले बजट में 34,000 करोड़ रुपए शिक्षा के बजट के लिए दिए गए थे। लेकिन फिर भी जैसा सुदामा न्यूज़ आपको कई दफ़ा दिखाया है कि जब हम प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर स्थिति क्या है। कहीं पर डेस्क नहीं है, कहीं पर बेंच नहीं है, कहीं पर शिक्षकों की कमी है, तो कहीं पर विद्यार्थी को सही तरीके से वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा जहाँ पे वो सही तरीके से पढ़ पाएँ। हमारे साथ किशोर कुमार हैं, राजद के शिक्षा प्रकोष्ठ के सचिव हैं, प्रदेश सचिव। और तो इनसे ही आज हम बात करेंगे कि जो शिक्षा व्यवस्था भी राज्य की है, जो सरकार दावा कर रही है कि सब कुछ सही है, उसको बेहतर किस तरह से बनाया जा सके, क्या क्या कमियां हैं जिनको लेकर सुधार की गुंजाइश है। तो सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो शिक्षा व्यवस्था भी है उसको आप किस हिसाब से देखते हैं, क्योंकि जो विपक्ष है वो मतलब जो सत्ताधारी पार्टी है वो भी राजद पर हमला होती है कि साहब जब वो थे तब भी शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। लेकिन मान के चलते हैं फॉर अ चेंज अगर राजद आती है यहाँ पर, तो क्या कुछ बदलाव आप करेंगे और किस हिसाब से करेंगे? हाँ, देखिए सर, दरअसल में जहाँ तक शिक्षा की बात हम लोग करते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे भवन का निर्माण करना, आपके पास पैसा है, हर एक सरकार के पास पैसा होती है, और अभी भी भाजपा सरकार जो है उसके पास पैसा है, वो शिक्षा का भवन बनवा सकता है। और फिर क्या कहते हैं, टीचर ऑलरेडी है, कुछ संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। और फिर सुचारू रूप से चलाने के शेड्यूल की जहाँ तक बात है वो दुरुस्त करने की बात है, उसको दुरुस्त करना होगा आपको, सरकार को। और फिर देखिए, सबसे पहले हम लोग की जब सरकार थी तो लालू जी के टाइम में चरवाहा विद्यालय चला करता था। चरवाहा विद्यालय में क्या कहें, बच्चे खेत खलिहान में जा रहे हैं, बगीचा में जा रहे हैं, वहाँ पे भी पढ़ते थे। तो इस तरह का बहुत अच्छा माहौल था और बहुत अच्छे मतलब गाड़ी पटरी पर आ रही थी। लेकिन तब तक सरकार चेंज हो गई। खैर छोड़िए इन सब बातों को, हम लोग को शिक्षा के बारे में भी देखना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे, आप पैरेलल में देख लीजिए, जो गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन है उसके पैरेलल में आप देख सकते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। वहाँ पे कितने पैसे दे करके लोग, गार्जियन लोग ये कर रहे हैं, मतलब शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कुछ फ़ी ही डाल दिया जाए, अगर गवर्नमेंट अगर ये चाहे कि वास्तव में हमको सोसाइटी का, हमारे देश का कल्याण करना है, तो वो इस तरह से आप कन्विंस कर सकती है गार्जियन को, और उससे कुछ अनुदान ले करके भवन निर्माण में जो दे सकते हैं। जो नहीं दे सकते हैं वो अभी भी सरकारी स्कूल के भरोसे पड़े हुए हैं, और जो दे सकते हैं ऑलरेडी आपके पास शिक्षक है लेकिन उनके पास मेरिट नहीं है। उनको मेरिट इम्प्रूव किया जाए, उनको कॉम्पिटेंट बनाया जाए ताकि वो निपुण हो अपने काम में। और डिग्री सबके पास है तभी तो वो लिए हैं, लेकिन निपुणता की बात है तो इस पर अगर उन पर अगर दबाव डाला जाएगा शिक्षकों पर, तो वो आएंगे, मुख्य धारा में आएंगे और अच्छे से वर्क करेंगे, जिससे देश का कल्याण होगा। और मेरा कहना ये है कि सबसे पहले अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले भवन का निर्माण कराएंगे, और फिर जो शिक्षक हैं उनको ट्रेंड करेंगे और उन पे दबाव डालेंगे कि हाँ आप अच्छे से वर्क कीजिए। उनको भी एक सिस्टम में लाया जाएगा ताकि उनका डे बाय डे का इम्प्रूवमेंट चेक किया जाए कि हाँ कैसा वो क्लास में। जैसे आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं, वहाँ पे अगर 3 दिन अगर हम लेट जाते हैं तो 1 दिन का मेरा सैलरी कटता है। अगर हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं क्लास में तो फिर आपको उससे मतलब हटा दिया जाता है, निचले क्लास में भेजा जाता है, या फिर स्कूल से ही हटा दिया जाता है। कितने सख्त नियम के अनुसार हम लोग चलते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। लेकिन वहीं देखिए, और सैलरी क्या मिलता है, सैलरी मिलता है, आप जान ही रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में किसी को भी सैलरी इतनी नहीं मिलती है जो प्राइमरी स्कूल में सरकारी टीचर लोग को मिलती है, उतनी सैलरी। आप कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल का जो सैलरी है वो थोड़ा घटा देना चाहिए प्राइवेट स्कूल के मुकाबले? घटा नहीं देना चाहिए। देखिए, जो हम ये कह रहे हैं कि जो सक्षम है, जो गार्जियन दे सकते हैं अनुदान, उनसे अनुदान सहयोग राशि ली जाए और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या आता है, एक भवन आता है, जगह आता है। आप अगर गवर्नमेंट में है, हम अगर गवर्नमेंट में हैं
तो हम ज़मीन का व्यवस्था करेंगे, घर का व्यवस्था करेंगे, टीचर हमारे पास मैन पावर ऑलरेडी है, हम टीचर को बहाल करेंगे। और अगर सैलरी कटौती की जहाँ पर बात है, सैलरी तो कटौती नहीं की जा सकती है, ये तो सबको खर्च है, ये हम नहीं कहेंगे। लेकिन जो समाज में जो हेल्प कर सकते हैं उनसे, मान लीजिए कि जहाँ पे 3,000, 5,000, 10-10 हज़ार तक लोग खर्च करते हैं एक बच्चे पे, वहाँ पे 1-2 हज़ार क्या हम लोग को सरकारी स्कूल में वो नहीं दे सकते? ज़रूर दे सकते हैं। उनको सही तरीके से कन्विंस किया जाए, उनको विश्वास में लिया जाए। मान लें कि आप एक डोनेशन का बात कर रहे हैं कि जो डोनेशन नहीं, मतलब फ़ी के तौर पे लिया जाए, के तौर हाँ। पे मतलब जो सरकारी स्कूल में 1,000 रुपये, 500 जो भी उनका मन करे वो दे। लेकिन आप किशोर जी ये भी तो देखते होंगे कि जितने जो विद्यार्थी हैं वो काफ़ी सक्षम नहीं होते हैं कि भाई उतना पैसा वो दे पाएँ, इसलिए शायद वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ, तो वही तो हम बोल रहे हैं कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि दें, मतलब जो देने हम ये कर रहे हैं, जो सक्षम है वो दे दें। जी। और एक सवाल और है कि जो आपने मेरिट की बात की कि शिक्षक मेरिट में नहीं होते हैं, अक्सर शिक्षकों का ये आरोप होता है कि साहब सरकार हमसे 75 तरह के काम करवाती हैं, हमको पढ़ाना भी होता है, हमको जनगणना भी कराना होता है, हमको जाके घर घर पर्ची बांटना होता है, हमको बूथ पे भी काम करना होता है, तो महीना में 20 दिन तो हम इसी में लग जाते हैं। हाँ, तो शिक्षक पढ़ाएगा कब? अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं कि साहब आप बच्चे को सही तरीके से शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो आपने भी तो सरकारी काम लाद दिया है, तो अगर राजद आएगी तो इस पे क्या काम करेगी? इस पे सुधार किया जाएगा कि मैक्सिमम टाइम उनको दिया, मतलब उनको मैक्सिमम टाइम दे सके वो स्कूल में। और फिर आपको जो हम लोग अट्रैक्ट करेंगे, हम लोग अट्रैक्ट करने का काम करेंगे वैसे स्टूडेंट को जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, उनको अट्रैक्ट करेंगे। और वो जो मतलब सहूलियत से जो अनुदान दें उसको ले करके हम लोग अपना कोई रोड मैप तैयार किया है कि साहब इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं? हाँ, बहुत सिंपल है। कोई भी आदमी थोड़ा सा दिमाग लगा करके समझ सकता है इस चीज़ को कि हाँ ये कितना सिंपल है, इस व्यवस्था को सुधारना और देश को आगे ले जाना। बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, तो हमारे साथ किशोर जी थे जिन्होंने अपनी बात को रखा, शिक्षा के प्रति लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, किस तरह से जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनका ज़्यादा जोर था, और शिक्षकों की बहाली को लेकर। और भी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें सुदामा न्यूज़ के साथ। मेरा नाम सूरज कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया।